तो चलते हैं फ्रेंड। मैंने पिछले कक्षा में और पिछले मैंने अपने पार्ट में क्लास में बताया था कि जब नेक्स्ट डे क्लास होगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि किसी भी इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है केमिस्ट्री में। तो उसकी चलते हम शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा लैंग्वेज नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए हम लोग बीजगणितीय विधि है, तो बीजगणितीय जो विधि होती है वो लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा लैंग्वेज पढ़ लेना। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसे कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, Cu है, यहाँ पे क्या है H2SO4 है, यहाँ पे क्या है CuSO4, यहाँ पे H2 प्लस क्या है SO2 है। तो देखिए यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करना है, क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे रिएक्शन और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको दो तरह से कर लेने हैं। और यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है कि देखिए सबसे पहली बात है कि किसी भी अब रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी यौगिक बने हैं, ठीक है, तो उसमें आप गिन ले कि यहाँ पे कितने तत्व भाग लिए हैं। तो देखिए एक तत्व, फिर अगला दो है, देखिए पहला बची है कॉपर है, हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, ऑक्सीजन है, और बस यही लमसम चार गो कितने 4 तत्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखने के बाद में जितने भी अगर मान ले आ जाए तो सबसे पहले हमको यहाँ पे A लिख देना है, यहाँ पे B लिखना है, यहाँ पे C लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है D, और यहाँ पे क्या लिखना है A, क्योंकि बैलेंस करने के दौरान हम आगे ही डालते हैं कि वहाँ पे क्या अंक डलाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरा क्या है कॉपर, तो कॉपर जो है रिएक्शन के ए साइड माने तीर के ए साइड और तीर के बाद में वहाँ पे क्या क्या है। तो देखिए तीर के यहाँ पे साइड में क्या है भाई A, और यहाँ ए के पास है, ए के पास में यहाँ पे कितना कोई नंबर उम्बर नहीं है, तो यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ठीक है। अब उधर इधर यहाँ पे नहीं है तो बराबर को साइड में चले, तो देखिए यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे सिर्फ कितना है C, तो C लिख देता हूँ। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करता हूँ। देखिए तो हाइड्रोजन जो है, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या पे, तो 2, तो यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2B। और उधर चलते हैं तो देखिए तो हाइड्रोजन यहाँ पे मेरे कितने जगह हैं, सॉरी हाइड्रोजन, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे एक जगह है और वहाँ पे कितने जगह है, देखिए एक यहाँ पे और 2D, कितने 2D, ठीक है, और 2D, ठीक है, बस और नहीं है आगे। चलिए अब हम इस सल्फर की बात करते हैं। तो देखिए सल्फर कहाँ है, एक जगह है, ठीक है, और वो भी कितने एक है, तो यहाँ पे एक से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ B, क्या हो जाएगा B, ठीक है। अब आगे चलते हैं सल्फर इधर कितने हैं, तो देखिए सल्फर, तो देखिए यहाँ सल्फर यहाँ पे दो जगह है, यहाँ पे कितना 1, तो 1 यहाँ पे आगे कितना लगा है C, तो यहाँ पे C लिख दिए। और देखिए आगे यहाँ पे कितने भी, यहाँ भी 1 और यहाँ पे कितने हैं E, तो यहाँ पे क्या लगता है E लिख देते हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, और 4 गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 4B हो जाएगा, ठीक है, 4B हो जाएगा। और इधर चलते हैं, थोड़ा सा इसे होच पोच नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए इसे साफ रखते हैं ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, इसे लेके मन चले, ठीक है। आगे अब इधर चलते हैं तो देखिए यहाँ पे C के पास में है, तो C के पास कितने 4 है, तो यहाँ पे 4C हो जाएगा। और D के पास भी क्या है ऑक्सीजन है, तो देखिए D के पास कितने हैं 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। और E के भी पास भी है, तो E के पास कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2। अब देखिए चलते हैं कि अपने मन से आप लोग को करना क्या है कि मानना है, ठीक है। तो हम देखिए लेट्स मान लिए A बराबर 1, क्या A बराबर 1, तो अगर हम A बराबर 1 मानते हैं तो B बराबर भी कितना होगा, सॉरी C बराबर भी कितने होंगे 1 होंगे, क्योंकि ये LHS और RHS क्या है आपस में बराबर है। तो देखिए A बराबर 1 मालूम चल गया और C बराबर भी कुछ 1। तो हम आगे जो चलते हैं देखिए अब यहाँ पे B बराबर, देखिए B बराबर यहाँ पे हम A वाला ले लिए हैं, ठीक है, B बराबर C प्लस C, तो देखिए B बराबर C प्लस E। तो आपने यहाँ से थोड़ा सा याद किया, क्या किया है कि देखिए तो यहाँ पे हम C का मान रखें, तो C मेरा कितना था 1, तो C अगर 1 था तो देखिए E जो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो B माइनस C बराबर कितने हो जाएगा 1। अब यहाँ पे एक तरह कैसे आ गया, तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं कितना फर्स्ट, इक्वेशन क्या मान लेते हैं फर्स्ट। अब हम चलते हैं आगे, तो आगे जो चलते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैं थोड़ा सा पेज को डबल कर लेता हूँ ताकि थोड़ा देखिए थोड़ा सा रुक जाता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चलता हूँ, देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या कि अगले जो इक्वेशन में हम लोग माने हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए अगेन में क्या है, तो देखिए ये आपको चलना ऑक्सीजन के बारे में चलना, तो देखिए 4AB बराबर क्या है 4C प्लस D प्लस E,
टू ई। तो देखिए यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे है b बराबर d है, b बराबर क्या है, d है। b बराबर d क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2b है और यहाँ पे क्या है 2d, तो 2 से 2 कट गया, तो इसलिए b बराबर क्या होगा, d होगा। तो जब यहाँ पे दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पे ऐसे हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं आगे। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा 4e, और यहाँ पे देखिए d, तो जब d अगर 4d दोनों अगर बराबर हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए हम यहाँ पे c का मेरा वैल्यू मालूम है, तो c का कितना है 1, b का मालूम नहीं है और e का भी कितना मालूम नहीं है। तो जब e का मालूम नहीं है तो देखिए यहाँ पे 4e और यहाँ पे c का रखें तो यहाँ पे 4 प्लस b प्लस कितना 2e। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ठीक 4b और यहाँ पे a b इधर आ गया, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा इधर, और जो 2e प्लस में है उधर जाएगा तो बराबर की उस साइड में तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इधर चलता हूँ, ठीक है। देखिए अब देखिए अब यहाँ पे हम एक अब अगला जो है, अब हम चलते हैं क्या है कि देखिए 3b बराबर, अब देखिए 3b बराबर माइनस 2e बराबर कितने 4, इसको मान लेते इक्वेशन कितना सेकेंड, क्योंकि इधर जो यहाँ पे कितने आए थे 4b माइनस क्या आए थे b, और माइनस कितने थे 2e बराबर कितना 4। तो यहाँ से जो सॉरी b तो यहाँ से घट गया तो कितना आएगा 3b माइनस 4 बराबर कितना 4। तो इसको इक्वेशन कितने मानते हैं सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो फर्स्ट क्या है b माइनस ई बराबर कितने हैं 1 और 3b माइनस 2e बराबर कितने हैं 4। तो अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, तो देखिए अगर इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट में हम 2 से गुना किए तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2b और यहाँ पे करेंगे तो 2e बराबर कितने, एक में 2 से गुना करेंगे तो 2। तो देखिए इक्वेशन सेकेंड कितने हैं 3b माइनस 2e बराबर कितने 4। तो आपने पढ़ा होगा बीजगणितीय विधि में कि नीचे काटने के लिए हम नीचे का साइन क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो क्या माइनस। तो यहाँ पे माइनस और प्लस हो गया तो माइनस प्लस कट गया, और यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि और देखिए अब यहाँ पे एक कट गया, कटने के बाद में देखिए यहाँ पे कितने हैं देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या कि देखिए यहाँ पे 3b है और यहाँ पे कितने हैं 2b, तो 3b जो है माइनस में है, तो 3b जो माइनस से घटेगा तो कितना आएगा सिर्फ b आएगा, ठीक है, वो भी माइनस b, और यहाँ पे घटेगा तो कितना आ जाएगा -2, तो -2 माइनस माइनस कट गया तो b बराबर कितने आ गए 2। तो इक्वेशन फर्स्ट में b का मान रखने पे, तो इस इक्वेशन मेरा फर्स्ट कितना है, तो b माइनस ई बराबर कितने 1, या चलिए ठीक है, या आप ये भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 दूना 4 है, लेकिन फिलहाल जो से भी रखें तो ये क्या बोल रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट में b का मान रखने पे, तो यहाँ पे रख दिए। तो देखिए b बराबर कितने 2 और e यहाँ पे नहीं है तो e माइनस हो गया और बराबर कितने 1। तो देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखिए अब यहाँ पे b की जगह पे 2 रखें, e मेरा नहीं मालूम था। अभी देखिए यहाँ से हुआ क्या कि जो 2 है ये उधर चला गया, तो क्या हो गया उधर चला गया, तो ये माइनस ई और इधर से घट गया तो -1, तो माइनस माइनस कट गया तो ई बराबर कितने आ गए 1। तो ई बराबर 1, बी ए बराबर 1, सी बराबर 1, बी बराबर 2, डी बराबर 2। अब यहाँ पे करना क्या है, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है, इसलिए होच पोच हो गया। अब यहाँ पे अभी जो अंक है ये अंक आपको क्या करना है यहाँ पे डालना है, जैसे कि a बराबर कितने हैं 1, तो यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता, b बराबर कितने हैं 2, तो b बराबर यहाँ पे क्या डाल देंगे 2, c बराबर कितने हैं 1, तो 1 नहीं डालेंगे। इसके बाद में d कितने आए हैं 2, तो d बराबर यहाँ पे कितने डाल देंगे 2, और e बराबर कितने हैं 1, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 1, ठीक है। तो इस तरह से बीजगणितीय विधि से किसी भी रासायनिक इक्वेशन को क्या किया जाता है संतुलित किया जाता है। अब मैं थोड़ा बड़ा पेज ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब आगे चलता हूँ। देखिए
अगला देखिए इक्वेशन क्या है भाई, Pb3O4 प्लस HNO3, फिर इसकी आप यहाँ पे क्या है PbNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या है PbO2 प्लस H2। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो तरह से बांट लेने हैं, और बांटने के बाद में यहाँ पे कभी भी इक्वेशन सोल्व किया जाता है तो हम आगे अंक डालते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अंक डाल दी A, यहाँ पे डाल दिए B, यहाँ पे क्या डालें C, यहाँ पे क्या डालें D, और यहाँ पे क्या डालें E। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कितने तत्व यहाँ भाग लिए हैं। तो देखिए एक पहला Pb है, एक ऑक्सीजन हो गया, फिर एक हाइड्रोजन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया, और बस इतना ही एलिमेंट्स यहाँ पे क्या लिए हैं, भाग लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं Pb। तो Pb यहाँ पे Pb कितने हैं 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3A। 3A क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे A माने हैं, कल के लिए यहाँ पे x मानते तो यहाँ पे x होता 3x होता, लेकिन यहाँ पे A B C मानना बेहतर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीर के निशान के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि Pb यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे Pb कितने हैं, सिर्फ C के साथ, इसके साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे C और आगे भी है, तो देखिए D के पास में, तो D के पास में कितने हैं भी, सिर्फ D ही है। तो चलिए तो C प्लस D। अब आगे चलते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन इधर कहाँ पे कितने हैं 4 के पास, तो यहाँ पे आगे कितने हैं तो 4A, फिर इधर देखिए थोड़ा सा आगे प्लस, फिर यहाँ पे कितने हैं 3, अब आगे कितने हैं B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4A प्लस 3B। अब आगे चलता हूँ, देखिए यहाँ पे इधर यहाँ पे कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, लेकिन ये बाहर से गुना हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 6, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 6C। ठीक है, जैसे कि ये जो होता है ब्रैकेट जो होता है, ये जो बाहर जो ब्रैकेट है अंदर जो ब्रैकेट में है उस सभी को मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं 3, और जो जिसके नीचे रहता है सिर्फ उसी का रहता है, लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर रहता है तो पूरा रहता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे 3 है, तो 3 दूना कितना 6, तो 6C प्लस यहाँ पे, अब यहाँ पे D के पास में भी है, तो D के पास में भी कितने 2, तो 2D, और E के पास में सिर्फ कितने हैं एक ही है, तो यहाँ पे E हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ के पास में है B, और यहाँ पे कहाँ पे E के पास में है, कितने 2E। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे B के पास में है, तो B लिख दिया, और यहाँ पे नाइट्रोजन उधर बराबर के उस साइड में देखिए तो यहाँ पे नाइट्रोजन C के पास में है, वो भी कितना है, तो देखिए यहाँ पे अंदर 1 है, लेकिन ये बाहर आ जाएगा तो 2 से गुना हो जाएगा, 2 से गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2C। अब देखिए मैं आगे चलता हूँ, देखिए थोड़ा सा मैं पेज फिर से ले लेता हूँ क्योंकि देखने में प्रॉब्लम होगी। देखिए अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, पहले मैं थोड़ा इस पेज पे सोल्व कर लेता हूँ, तब हम लोग उस पेज पे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपने मन से थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना है कि हम यहाँ पे क्या माने कि जो आगे से मेरा क्या करे, रिलेट करे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो जो E है और यहाँ पे A माना सही मेरा हुआ, तो हम अपने मन से क्या मान लेते हैं E बराबर 1। तो अगर E बराबर 1 मानते हो तो B बराबर कितने होंगे 2 होंगे। देखिए थोड़ा सा क्यों, क्योंकि याद रखना कि दोनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो जिस कारण से अगर E बराबर 1 मानते हैं, E बराबर कितने मानते हैं 1, तो E बराबर 1, तो 1 में 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 2, तो B बराबर कितने हो जाएगा 2, तो B 2 आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मानता हूँ कि जैसे कि देखिए अब यहाँ पे आगे में थोड़ा सा करता हूँ कि अब C बराबर क्या मानते हैं 1। ठीक है, तो अगर C 1 है, ठीक देखिए, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ 3A। ठीक है, 3A। अब यहाँ पे जैसे कि हुआ क्या कि B और एक E और B का वैल्यू तो हम लोग याद किए, लेकिन E और B जो वैल्यू है वो आगे किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार ही माने, 2 बार भी मान सकते हैं। तो आगे में हम लोग इससे माने, ठीक है, ताकि जो आगे वाला जो है वो रिलेट कर पाए। तो 3A बराबर कितने हैं C प्लस D, तो यहाँ पे C बराबर कितने माने 1, तो C 1। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि देखिए यहाँ पे फिर एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन से डरना नहीं है कि ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3A, अब यहाँ पे 1 है तो उधर, अब यहाँ पे D उधर चला जाएगा, और ये जो है ये इधर बराबर के साइड में रहा, तो 3A माइनस D बराबर कितना हुआ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन कितना फर्स्ट। अब देखिए आगे चलता हूँ बड़ा में। ठीक है, तो देखिए 4A प्लस 3B 6C प्लस 2E प्लस 2D प्लस E। तो देखिए यहाँ पे वाला इक्वेशन रखता हूँ। अब यहाँ पे रखता क्या हूँ कि जितना हमें वैल्यू पहले से ज्ञात है वहाँ पे पहले रखता हूँ। तो देखिए 4A प्लस B का वैल्यू हमको मालूम है, B का वैल्यू कितना 2 था। ठीक है, C का भी वैल्यू कितना था 1 था।
तो देखिए यहाँ पे डी का मुझे मालूम नहीं है, ई का मुझे मालूम है। तो देखिए यहाँ पे 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे देखिए 2, सी का वैल्यू कितना 1। तो देखिए यहाँ से 6 से 6 कट गया और 2d प्लस 1। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 2d उधर चला जाएगा, तो 4a माइनस 2d बराबर 1, इक्वेशन कितना सेकेंड। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए इक्वेशन फ्रॉम एंड सेकेंड से, सॉरी थोड़ा मैं इसी पे ले लिया। देखिए तो यहाँ पे इक्वेशन मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था, तो 3a माइनस डी बराबर 1 और क्या है 4a माइनस डी बराबर कितने 1। तो आप किसको काटना बेहतर समझते हो, तो दरअसल डी को काटना यहाँ पे बेहतर है। तो डी को काटने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या करने पड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो देखिए 3 दूना 6 है, यहाँ पे गुना होगा तो माइनस 2d और यहाँ से गुना होगा तो 2। अब यहाँ पे बीजगणितीय विधि में पहले मैथ में आप लोग पढ़े होंगे कि काटने के लिए हम नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, और माइनस था तो प्लस, और प्लस था तो माइनस, ये कट गया। तो यहाँ पे देखिए हटाया तो 2a बराबर कितने, तो यहाँ पे तो 2a बराबर 1, तो a बराबर कितने आ गए 1। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि बटा में आ जाएगा, ठीक है। अगर बटा में किसी भी इक्वेशन का आता है तो हम पूरे इक्वेशन में 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए तो यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में a का मान रखने पे, तो इक्वेशन फर्स्ट में a का मान रखा, तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या था 2a माइनस डी माइनस 1। तो a बराबर यहाँ पे गुना कर दिया, तो देखिए यहाँ पे 1, तो मेरा d का भी अब तो कितना आया, तो देखिए तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना आ गया 1/2, कितने आ गया 1/2। अब देखिए अब 1/2 आ जाए तो करना क्या है, देखिए अब सारे इक्वेशन का मान आ गया, तो यहाँ पे लिख देना है 1/2। अब जितने यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, जैसे a की वैल्यू कितना आया है 1/2, ठीक है। a का वैल्यू, e का मुझे 1 आया है, b का कितना है 2, c का भी कितना 1, और d का कितना आया, जैसे कि d का याद किए तो कितना 5, यहाँ से 1, यहाँ पे 2 एलसीएम कितना लिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, सॉरी 2, तो 1 कितना 2, तो d का भी वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे d का वैल्यू कितना आया 1/2। अब देखिए तो d का वैल्यू 2 आ गया, तो देखिए बाहर जो न रहा है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि 1/2 लिख देना है, और मेरा अब यहाँ पे b का वैल्यू कितना आया है 2, तो यहाँ पे क्या लिख देना है 2, और c का वैल्यू कितना आया है, देखिए c का वैल्यू हम लोग अपने मन से माने हैं तो 1 लिख देता हूँ। d का वैल्यू कितना आया है 1/2, और e का वैल्यू कितना आया है 1। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि जब अगर किसी भी संख्या का बटा में आ जाए तो पूरे इक्वेशन में क्या करते हैं कि 2 से क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो जब 2 से गुना करेंगे तो ये जैसे कि यहाँ पे 2 से गुना किया तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे यहाँ अब d का भी वैल्यू कितना आया था 1/2, तो 1/2 में 2 से गुना करेंगे तो 1/2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे पहले से 2 था तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 से गुना करना है। 2 से गुना क्यों करना है, क्योंकि दी गई इक्वेशन में a और d का वैल्यू कितना आया 2 आया है, इसके वजह से। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे आणविक विधि है, ठीक है। तो आणविक विधि लैंग्वेज के तौर पे पढ़ लेते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में चलते हैं कि हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे देखिए मैं थोड़ा पेज को बड़ा कर लेता हूँ। ओह सॉरी, देखिए KMnO4 Cl HCl KCl और MnCl2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है Cl2। तो देखिए बस वैसे जैसे आप लोग करना है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या मानने हैं A मानने हैं, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे E। अब यहाँ पे देखने कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पे भाग लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स भाग लिए हैं 1 2 3 4 5। कैसे अब मालूम होना चाहिए ना, जैसे कि
बर्जिलियस, हाँ बर्जिलियस ने बताया था कि किसी भी तत्व का हम अल्फ़ाबेट के पहले अक्षर लेंगे और अगर बाय द वे अगर 2 अक्षर आगे मिल जाए तो हम दूसरे अक्षर लेंगे, और कुछ भाषाओं को लैटिन भाषा में लिया गया। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि के है, तो यहाँ पे के बराबर, यहाँ पे दे देता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे के, तो यहाँ पे के ए है। अब बराबर में उस साइड में चलते, देखिए यहाँ पे भी के है, तो यहाँ पे जो के है तो देखिए ये थोड़ा लिख दिया गया होच पोच, ये थोड़ा सा परेशान करेगा, तो इस पे आपको ध्यान वान थोड़ा देना नहीं है। देखिए तो यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ सी है नहीं। अब आगे चलता है एम एन के बाद, तो एम एन यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ ए है, तो यहाँ पे ए लिखे। एम एन यहाँ पे कहाँ पे है, डी के पास, तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है। अब देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 ए है, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ ई के पास में है, तो ई हो गया। अब आगे चलता हूँ एच, तो यहाँ पे एच कितने हैं, बी के पास में, तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है। और इधर चलते हैं, तो देखिए एच यहाँ पे ई के पास में, तो 2 ई हो गया। अब चलता हूँ आगे, तो देखिए सी एल, तो सी एल जो है देखिए, तो सी एल कितने पास है, बी के पास में, उधर कितने हैं, तो सी एल यहाँ, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सी एल यहाँ पे ज़्यादा है, देखिए सी के पास में है और डी के पास में है, तो सी के पास में अकेले है, तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी के पास में 2 है, तो 2D है, और ई के पास में भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2E है। अब देखिए आगे चलता हूँ मैं थोड़ा, देखिए अपने मन से आप लोग को मानना है, जैसे कि देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने होंगे कि आखिर हम क्या माने जो आगे से रिलेट करता हो। जैसे कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो सारे एक दूसरे के बराबर ही हैं। जैसे कि हमने ए बराबर क्या माने 1, तो ए बराबर 1, तो देखिए अब यहाँ पे बी, तो यहाँ पे बी का, अब बी जैसे कि थोड़ा सा इस समय ले लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। देखिए तो बी बराबर क्या है, b बराबर 2e है, तो b, तो अब यहाँ पे a, अब यहाँ पे देखिए b है, तो b में हम क्या किए कि अपने मन से क्या किए कि 2 रख लिए, ठीक है। तो कितने हो गए, इक्वेशन में देखिए थोड़ा सा मैं इसे ले लेता हूँ, जैसे कि क्या ले कि जो रिलेट करता हो। जैसे कि देखिए a बराबर हमने 1 माना, ठीक है। तो अगर हमने a बराबर 1 माना है, तो देखिए यहाँ पे a किससे रिलेट कर रहा हो, तो देखिए a जो कर रहा है रिलेट e से कर रहा है, क्योंकि 4a बराबर कितने हैं, e। तो अगर हम a बराबर 1 मानते हैं तो 4 गुने 1 बराबर e, तो e बराबर कितने आ जाएंगे, 4। अगर e 4 है तो b कितने हो जाएंगे, 8, क्योंकि देखिए b बराबर कितने हैं, 2e। यहाँ पे b बराबर कितने होंगे, 2 गुने कितना, 4, तो 4 दूनी 8, b बराबर कितने हो जाएंगे, 8। अब देखिए आगे, तो हमें मालूम चल गया a बराबर 1 माना, और तो मेरा b बराबर कितना वैल्यू आया, देखिए b कितने आए, सॉरी b कर रहा हूँ मैं, e कितने मेरे आए, 4 आया, और e 4 आया, और b कितने मेरे आया, 1। तो देखिए यहाँ पे a बराबर कितना आया, 1, ठीक है। a बराबर हम खुद माने थे, ठीक है। जब a बराबर 1 माना तो मेरा e बराबर कितना हुआ आया, e बराबर आया 4, तो b बराबर कितना आया, 8। अब b बराबर जब 8 आ गया तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब आगे भी तो चलना है। तो एक बड़ा सा इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक बड़ा इसी में रख देता हूँ। तो b बराबर क्या है, c प्लस d प्लस e। तो देखिए यहाँ पे ये रखा हुआ है, देखिए b प्लस c प्लस d प्लस e, ठीक है। देखिए तो b का वैल्यू कितना, 8, c का वैल्यू 1, खुद से मान लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर c बराबर 1 नहीं मानते तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि c बराबर 1 कैसे बनाया, क्योंकि a बराबर है किसके, c के, क्योंकि इसके आसपास में कोई संख्या नहीं है। तो अगर a बराबर हम 1 मानते हैं तो c बराबर भी क्या होगा, 1 ही होगा। देखिए तो c बराबर कितने हैं, c बराबर 1। अब देखिए अब यहाँ पे चलता हूँ, b कितना, 8, c 1, d कितने तो देखिए तो d भी 1 होगा। अब देखिए d कैसे 1 होगा, तो देखिए
अब यहाँ पे ए बराबर 1 माने थे तो डी बराबर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इसके बराबर में कोई संख्या नहीं दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए आगे मैं ये थोड़ा सा मैं गलत बता दिया, ठीक है इक्वेशन, तो इसे थोड़ा सा, चलिए मैं दूसरा इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है मैं इसे बनाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है KHCO3 और H2SO4 K2SO4 कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखिए यहाँ पे करना क्या है, वैसे ही जैसे ए यहाँ पे 1 है तो ए रख दिया, के देखिए तो यहाँ पे इधर कितने के, यहाँ पे सिर्फ 2 के पास में है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2C हो जाएंगे। देखिए तो यहाँ पे 2C हो गया। अब यहाँ पे आगे चलता हूँ, हाइड्रोजन की बात करता हूँ। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ ए यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो देखिए यहाँ से गुना हुआ था ए और यहाँ पे कितने होंगे बी, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ इधर, यहाँ पेज कितने हैं, यहाँ पास है, यहाँ पे क्या हो गया 2E हो गया। अब आगे चलता हूँ C, तो देखिए यहाँ पे C मतलब कार्बन, तो कार्बन यहीं पे सिर्फ अकेले है तो यहाँ पे A, उधर कहाँ पे है तो सिर्फ D के पास में है कितना A, तो यहाँ पे सिर्फ D। तो देखिए जब कोई संख्या के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो याद रखना कि कल के लिए आप अगर A बराबर 1 मानते हो तो D बराबर भी 1 होगा, क्योंकि आपस में क्या है बराबर है। तो अगर A बराबर 1 तो देखिए यहाँ से तो D बराबर भी कितने 1। फिर देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 3 है, तो यहाँ पे 3 क्या देखिए तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ से 3 से गुना करेंगे तो 3A और यहाँ पे प्लस कितने यहाँ पे भी है तो 4B, ठीक है। अगर बराबर की साइड में चले तो यहाँ पे सभी जगह है, देखिए यहाँ पे है यहाँ पे तो देखिए यहाँ से कितने हैं 4, तो 4 से गुना होगा तो 4C और यहाँ से गुना हो जाएगा तो 2D और यहाँ से होगा तो E हो जाएगा। अब यहाँ पे एस सल्फर, तो सल्फर कितने हैं यहाँ पे है सिर्फ बी के पास में है और वहाँ पे क्या है सी के पास में है ए। तो देखिए अब यहाँ पे आपको बहुत चीज़ खुद से करने होंगे, जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर बार क्या माने एक ही माने। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मानता हूँ कि अगर हम ए बराबर क्या मानते हैं 2 मानते हैं, तो ए बराबर किसके है 2C के, तो यहाँ पे 2 रखा जाएगा तो C बराबर भी क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। देखिए तो यहाँ पे हम रखें क्या ए बराबर 2 तो बी बराबर, अब यहाँ पे ए बराबर कितने 2 तो C बराबर कितना 1, तो अगर C बराबर 1 है तो थोड़ा सा देखिए B बराबर कितने 1, तो B बराबर 1 कैसे आया, देखिए क्योंकि C और D आपस में क्या है बराबर है, इसके वजह से C बराबर भी कितने आएंगे 1। अब C1 तो देखिए अब आगे क्या है D, तो D के साथ मेरा क्या रिलेट कर रहा है, क्योंकि A और D क्या है बराबर है, तो D बराबर भी कितना 2, तो जब D बराबर 2 तो देखिए आप यहाँ पे इस इक्वेशन में मान रख सकते हो या आप नहीं भी रख सकते हो। जैसे हमने A बराबर क्या माना 2 माना था, ठीक है, तो A बराबर 2 माना तो C बराबर कितना आया था 1, तो C अगर 1 आया था तो A और D बराबर थी इसलिए 2 आया। अब यहाँ पे E की वैल्यू की बात करें तो देखिए E यहाँ पे कहाँ पे है, तो देखिए सिंपल से करते हैं, कोई नहीं कि बहुत हर बार बड़ा सोल्यूशन करना है। तो देखिए यहाँ पे 2E है और यहाँ पे A है, तो देखिए A का वैल्यू कितना माने थे हम 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। B कितना माने हैं, B ज्ञात किया हुआ है, तो B कितना है 1, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2E, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 4 बराबर कितने 2, तो कट गया, E बराबर भी कितने आ गया 2 आ गया। अब ये जितना आया है वो आपको यहाँ पे क्या करने हैं पुट करने हैं। जैसे A बराबर 2, B बराबर 1 नहीं लिखना है, C बराबर 1 नहीं लिखना है, D बराबर 2 लिखना है और E बराबर भी कितने 2 लिखने हैं। तो इस तरह से रासायनिक इक्वेशन को क्या किए जाते हैं बराबर किए जाते हैं। जैसे अभी हम लोग सारे याद कर लिए और ABCDE, यहाँ पे E बराबर कितने 1, देखिए यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करके भी अगर आप याद करते हो तो इस तरह से आ जाएंगे। चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं पेज को बड़ा कर लूँ क्या, मैं आगे वाला क्वेश्चन को लिख बनाता हूँ।
देखिए ये थोड़ा सा इसे बनाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ क्वेश्चन 5। आप अगर बनाओगे तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन बनेंगे। देखिए हम आगे चलता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है NH4 का होल पावर कितने हैं 2 और SO4 है। यहाँ पे क्या है NOH है, ठीक है। यहाँ पे क्या है Na2SO4 प्लस NH3 और यहाँ पे क्या है क्या है जल है। तो यहाँ पे कितने अंक है देखिए 1, तो यहाँ पे A मानना है, यहाँ पे B मानना है, यहाँ पे C मानना है, यहाँ पे D मानना है और यहाँ पे क्या मानने हैं A। बस हर बार की तरह यहाँ पे R और यहाँ पे लिखने हैं P लिखने हैं। तो R यहाँ पे सबसे बड़ी बात है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, एक बाहर निकला तो 2A। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे D। अब देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 था, लेकिन बाहर गुना हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 8, तो H बराबर 8। अब आगे है यहाँ पे भी है, किसने 1 है, तो कितने हो जाएंगे B। अब इधर चलता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे है, इसमें नहीं है, यहाँ पे है, कितने 3, और 3 के आगे क्या है D, तो 3D प्लस कितना 2E, क्योंकि ये गुना हो जाएगा। अब आगे चलता हूँ सल्फर के पास में, तो देखिए सल्फर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कितने हैं, इधर सिर्फ एक जगह है, कहाँ पे, यहाँ पे C के पास में, तो यहाँ पे C। अब आगे चलता हूँ O ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखिए 4A प्लस B, 4A प्लस कितना B, तो देखिए 4A कहाँ से आया देखिए, और यहाँ पे B के पास में कितने हैं, सिर्फ 1 ही है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन उधर चलता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4C प्लस, तो यहाँ पे क्या है इसके साथ गुना होगा तो E हो जाएगा। अब नाइट्रोजन की बात करता हूँ, तो देखिए नाइट्रोजन इधर बराबर के साइड में B के पास में है, उधर नाइट्रोजन किसके पास में है, सिर्फ C के पास में। C कहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखिए दरअसल थोड़ा सा आपको ध्यान देने होंगे, जैसे यहाँ पे A बराबर C है, तो अगर कल के ले अगर हम यहाँ पे अगर A बराबर 1 मानते हैं तो C बराबर भी 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए A बराबर 1, तो A बराबर 1, तो D बराबर भी कितना 2, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A बराबर कितना D, तो 2 गुने कितना 1 बराबर कितना D, तो D बराबर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ठीक। तो देखिए A बराबर 1, D बराबर कितना 1 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग याद किए C बराबर कितना 1, तो B कितना 2 कैसे आ जाएगा, क्योंकि देखिए C बराबर कितने 1, तो C बराबर 1 अगर करते हैं तो B बराबर क्या है 2C, तो यहाँ पे B C का वैल्यू कितना आया है, सॉरी बराबर 2 गुने 1, तो B बराबर कितने आ जाएंगे 2। तो देखिए B बराबर कितने 1। अब हमें क्या याद करने हैं, एक मालूम चल गया, B मालूम चल गया, C मालूम चल गया, D। अब हमें मालूम करना है क्या, तो देखिए E कहाँ से रिलेट कर रहा है, तो देखिए या तो आप इसे चल के बना दें, क्योंकि A B का मालूम है, D का भी मालूम है, E की मुझे मालूम चाहिए, देखिए, या आप बड़ा इक्वेशन लेकर ले लें। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 8A प्लस B प्लस 2D प्लस बराबर 2D प्लस 2E, तो देखिए A का वैल्यू कितना 1 प्लस B का वैल्यू कितना 2, D का वैल्यू 2 प्लस 2E, तो यहाँ पे गुना होगा तो 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितने 6, यहाँ पे 2A, यहाँ पे 6 उधर चला जाएगा तो कितने हो जाएगा 4, तो E बराबर कितने आ जाएगा 2। अगर E बराबर 2 आ गया तो आपको सारे इक्वेशन के क्या यहाँ पे A B C और का मान रख देना है। अब मैं थोड़ा एक छोटा सा लिखता हूँ ताकि जल्दी सा बन जाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बीजगणितीय विधि या किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। चलिए अगर थोड़ा समय अगर मैं देखना चाहूँ, जैसे कि अनुमान विधि क्या होता है कि हम अपने मन से करते हैं, ठीक है। जैसे कि LHS और RHS क्या करते हैं बराबर खुद से करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, जैसे कि देखिए जैसे कि यहाँ पे KCl
O3, यहाँ पे KCl प्लस O, तो यहाँ पे देखिए K यहाँ पे और यहाँ पे भी K अकेले है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3 है। तो देखिए यहाँ पे 3 करने के चक्कर में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 डालते हैं, तो 2 जैसे ही डालते हैं तो सारा चीज़ बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने होंगे 6, K कितने होंगे 2, तो यहाँ पे जब K 2 हो गया तो यहाँ पे हम 2 डाल दिए, तो K 2 डालने के बाद में K और Cl तो मेरा हो गया 2, लेकिन ऑक्सीजन मेरे कितने होंगे 6, तो उसको 6 करने के लिए यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं 3 डाल देते हैं। तो इस तरह से